कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने चुनावों से पहले जनता को जो 10 गारंटियां दी हैं उन्हें धरातल पर लागू करने की शुरुआत कर दी है तथा 5 वर्ष के भीतर सभी गारंटियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। ये बात उन्होंने आज शुक्रवार को ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत स्पैल व कटोरा पंचायतों में उनके सम्मान में आयोजित अभिनंदन समारोह में बोलते हुए व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पहली गारंटी के तहत कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की जो बात कही थी उसे 1 अप्रैल से पूरी तरह लागू कर दिया है, जिससे प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन पाने का अधिकार प्राप्त हुआ है। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार सभी पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से प्रतिमाह 1,500 रुपए सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान करने के लिए भी प्रतिबद्ध है, जिसके तहत प्रथम चरण में इस वर्ष प्रदेश की 2,31,000 पात्र महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जाएगी। हमने कहा था कि हम 1 साल में 1 लाख नौकरी का प्रावधान करेंगे। अभी हमने सभी विभागों को हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आदेश दिया है कि सभी विभागों में जो वैकेंसियां खाली हैं, चाहे मेरे कृषि विभाग में है, बागवानी विभाग में है, ईडब्ल्यू विभाग में है, आईपीएच विभाग में है, स्कूलों में है, उन सभी वैकेंसियों को हम जो है वो उसका पूरा डाटा फीड कर रहे हैं और इसके बाद हम इंटरव्यू की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। और सरकारी क्षेत्र में और प्राइवेट क्षेत्र में जो हमारा वायदा आप लोगों के बच्चों को रोटी रोजी का प्रावधान करेंगे उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। पहले जो हम उनको इनिशियल जो जब हम उनकी रिक्रूटमेंट करेंगे तो कुछ लंप सम पैसे जो उनको हम देना शुरू करेंगे, फिर उसको हम डेली वेजर लाएंगे और उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट के बाद रेगुलर। इसका प्रक्रिया भी कैबिनेट में काफ़ी डिस्कशन हुई है और इस कार्यक्रम को भी हम बड़ी जल्दी शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बहुत से बच्चे जो है वो कोई पंप ऑपरेटर है, कोई इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करके बैठा है, कोई वायरमैन का करके बैठा है, तो उनको भी हम रोटी रोजी का प्रावधान करेंगे, क्योंकि माँ बाप को ज़्यादा अपने बच्चे की फिक्र होती है। रोजगार पैदा करेंगे, ठेकेदारी प्रथा बंद करेंगे, हम ठेके के ऊपर नौकरियां नहीं देंगे, हम जो है वो उस पुरानी प्रक्रिया को शुरू करेंगे। और आपको पता है कि पिछली जब जो भर्तियाँ हुई हैं भारतीय जनता पार्टी के वक्त बहुत से पेपर लीक हुए हैं और वो पेपर करोड़ों रुपए के बिके हैं। पुलिस भर्ती में भी ऐसा हुआ, सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन में भी ऐसा हुआ। अब इन दारों के ऊपर लोगों का विश्वास जो है वो खत्म हो गया, इसलिए हमने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए जो है वो सारी की सारी भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ट्राइबल एरिया लॉस में जो है वो हम सभी महिलाओं को जो है वो 1500 रुपये पेंशन का प्रावधान का जो है वो कैबिनेट में हमने पास कर दिया है। बाकी जो अगली इंस्टॉलमेंट है उसको भी बड़ी जल्दी हम जो है वो आप लोगों को जो है वो भेजने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो हम बिजली आपको, हमारे पुराने कर्मचारी 2003 में भारतीय जनता पार्टी ने पुरानी पेंशन बंद की थी, हमने उसको बहाल कर दिया। 2003 के बाद जितने हमारे नौजवान सरकारी कर्मचारी रिटायर होंगे उनको 2003 से पहले जो पेंशन का प्रावधान है वो उनको मिलेगा, डीए मिलेगा, सीए मिलेगा। और जब हमने वो पेंशन लागू की, छत्तीसगढ़ ने लागू कर दी, राजस्थान ने लागू कर दी, मध्य प्रदेश वाले भी लागू करने जा रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए चक्कर पड़ गया कि हमें दोबारा पेंशन बहाल करनी पड़ेगी। 49 साल सर्विस करने के बाद सरकारी कर्मचारी जो है वो खाली हाथ जाता था और जब सरकारी कर्मचारी बुढ़ापे की तरफ जाता है तो उसका पैसा ज़्यादा खर्च होता है, दवाई के लिए खर्च होता है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए खर्च होता है, रिश्तेदारी बढ़ती है। तो पेंशन ही एक सहारा था जिसके लिए जो है वो पिछली सरकार ने उसको बंद किया, उसको हमने लागू किया। हमने एक गारंटी आपको और दी थी कि हम हर एक महिला के खाते में 1500 रुपया डालेंगे।
जो अभी हमारा बजट पास हुआ है कुछ दिन पहले, उसमें हमने 2,35,000 औरतों के खाते में हमने पैसे डाल दिए चरणबद्ध तरीके से। बाकी औरतों के खाते में पैसे आएंगे, लेकिन मैं एक बात आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं कि जो हमारी बालवाड़ी आंगनबाड़ी वाली औरतें हैं वो तो पहले ही 7-7, 8-8, 10-10 हज़ार रुपये तनख्वाह दे रहे। जो पेंशनर महिलाएं जिनको 1,200 रुपया पेंशन है उसको बढ़ा करके हमने 1,500 कर दिया। और जो महिलाएं सरकारी कर्मचारी की महिलाएं हैं उनको तो भाई नहीं मिलेगी 1,500 रुपया कल्याणी पेंशन लगना। गाड़ी प्रधान साड़ी फांसी वाली दूंगा तो 1,500 रुपये की उम्मीद करें। ये हमारे कप्तान साहब पीछे बैठे हैं, इनको पेंशन मिलती है, इसकी वाइफ को भी नहीं मिलेगा। तो वहाँ भी कप्तान साहब दिखने में होता है 1,500 वाला पैसा मत ध्यान करते, वो भी मिलेगा। हाँ, जो इनकम टैक्स देने वाला उसको भी नहीं मिलेगा। इसलिए हमने ये जो पैसे हैं वो पात्र मैंने जो सारे हिमाचल प्रदेश में कुल आबादी की कम से कम 11 लाख औरतें पात्र हैं, उनके लिए हम पैसे इस पेंशन का 1,500 रुपये का पड़ा। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नगरोटा सूर्या से प्रेम स्वरूप शर्मा की रिपोर्ट।